तो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सभी लोग। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ CODM का गन स्मिथ। तो गाइस बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है कि ये कंट्रोल क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होता है, ADS टाइम क्या होता है, ADS बुलेट स्प्रेड क्या होता है। तो उन सब चीज़ों को मैं आज की इस वाली वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि भाई क्या चीज़ क्या होता है और क्या अटैचमेंट्स लगाने से क्या इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहला जो चीज़ आता है वो होता है डैमेज। सबसे पहला जो एट्रीब्यूट होता है वो होता है डैमेज। और ये तो भाई सभी को पता होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। डैमेज वही कि भाई एनिमी के शरीर पे कितने का डैमेज पड़े। जैसे कि आप देख ही पा रहे हो, मैंने आपके लिए दो एग्जांपल रखे हैं। एक मैंने लिया मैक-10 और एक है ओडन। ठीक है, मैक-10 से आप देख ही सकते हो कि 24 का डैमेज पड़ रहा है। ठीक है, वही डैमेज होता है बस। और अगर मैं ओडन ले लूँ तो उससे 48 का डैमेज पड़ रहा है, 57 ऐसे का डैमेज पड़ रहा है। बॉडी पार्ट पे भी डिपेंड करता है। तो बस डैमेज तो यही होता है, डैमेज तो सभी को पता होता है। इसके बारे में उतना कुछ मैं कहना नहीं चाहूँगा, बस यही चीज़ था। मैक-10 का आप देख सकते हो 24 का डैमेज पड़ रहा है और ओडन एज अ हाई डैमेज गन है। तो आप इसका एट्रीब्यूट्स भी देख ही सकते हो स्क्रीन में। इसका 48 57 ऐसे डैमेज पड़ रहा है क्योंकि इसका डैमेज ज़्यादा है ऑफकोर्स। तो नेक्स्ट जो आता है हमारा वो होता है रेट ऑफ फायर। अब रेट ऑफ फायर भी भाई ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता होता है कि एक टाइम इंटरवल में कितने बुलेट्स शूट होंगे, उसी को रेट ऑफ फायर बोलते हैं। जैसे कि आप, मैंने सेम एग्जांपल रखे हैं मैक-10 और ओडन। अगर मैं मैक-10 से फायर करता हूँ तो आप देख ही पा रहे हो कि एक ही बार में कितने सारे बुलेट्स फायर हो रहे हैं। वही अगर मैं ओडन से फायर करूँ तो भाई इतना धीरे धीरे फायर हो रहा है। मतलब वही कि इसका रेट ऑफ फायर कम है और मैक-10 का ज़्यादा है। और मैं वापस से अगर आपको दिखाऊँ तो ये देखो कि इसमें कितने सारे बुलेट्स फायर होते हैं और ओडन में भाई कितने धीरे धीरे फायर होते हैं। अब इसमें भी देख सकते हो, ये वाले में इसमें कितने धीरे धीरे हो रहे हो और मैक-10 में बहुत जल्दी होंगे। तो यही था रेट ऑफ फायर। और अब चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। वो है जो हमारा नेक्स्ट चीज़ आता है वो होता है एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी में ADS बुलेट स्प्रेड और हॉरिजॉन्टल रिकॉयल आता है। अब ये क्या होता है? ADS बुलेट स्प्रेड मतलब आप जब ऐसे फायर करते हो तो आपका वहाँ पर आप देख सकते हो मेरा एम बीच में है, लेकिन बुलेट्स तो इधर उधर भी जाएंगे ना। तो अगर बुलेट्स इधर उधर जाएंगे तो उसी को ADS बुलेट स्प्रेड कहा जाता है। और वो जितना ज़्यादा होगा उतना ही बुलेट्स आपका लेफ़्ट राइट इधर उधर जाएंगे, ऊपर नीचे। मतलब वही बात है कि आपका एम सीधा नहीं लगेगा, एनिमी पे नहीं लगेगा। ठीक है, वही अगर मैं आपको करके दिखाऊं तो जैसे कि आप देख सकते हो USS जिसका एक्यूरेसी ज़्यादा है और मैंने दूसरा गन लिया है FFAR-1, तो इसका एक्यूरेसी कम है। तो आप देखोगे कि इसका जो बुलेट्स है भाई कितना उधर उधर जा रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये वाला जो है यहाँ पर मेरे बुलेट्स फायर्ड दिखा रहे हैं। वही अगर मैं USS से दिखाऊँ तो भाई USS ऑलमोस्ट बीच में मेरे सारे बुलेट्स लग रहे हैं, इसमें आप देख ही सकते हो। और अगर मैं वापस से करके देखो इस वाले गन से तो भाई इसका एक्यूरेसी भाई बहुत ही कम है। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो इसमें मेरे बुलेट्स जो है वो लेफ़्ट में फायर हो गए। ठीक है, इन USS में ऐसा कोई केस नहीं है। USS में मैं बीच में फायर करूँ तो मैक्सिमम बुलेट जो है वो बीच में ही फायर हो रहा है, आप इसमें देख सकते हो। तो बस यही होता है एक्यूरेसी। और हाँ, हॉरिजॉन्टल रिकॉयल भी होता है। वो क्या होता है कि आपका जो क्रॉसर है ना, वो गन आपका ऐसे हॉरिजॉन्टल वे में लेफ़्ट राइट जाता है। ठीक है, तो कुछ कुछ गन्स होते हैं जो फायर करने पे लेफ़्ट राइट अपने आप जाता है और उनको बीच में लाना या फिर एक जगह रखना मुश्किल होता है। ठीक है, तो वो भी अब इन गन्स के केस में समझ सकते, जैसे कि आप देख ही पा रहे हो। मैं मतलब अगर मैं अपना उंगली एक ही जगह फायर बटन पे रखूँ तो ये FAR-1 जो है ये लेफ़्ट राइट थोड़ा डाइवर्ट हो रहा है, लेकिन USS में ऐसा नहीं होता है। USS एक ही जगह है ऑलमोस्ट, बहुत ही ज़्यादा कम डिफरेंस होता है। वैसे हॉरिजॉन्टल रिकॉयल से उतना कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि हम लोग लाइक फायर बटन मूव करके हम लोग कंट्रोल कर ही लेते हैं, तो उतना कुछ सीन नहीं रहता है हॉरिजॉन्टल रिकॉयल का। मेन यही आपका ADS बुलेट स्प्रेड रहता है कि आपका क्रॉसहेयर से बुलेट्स कितना इधर उधर डाइवर्ट होंगे, उसी को ADS बुलेट स्प्रेड कहा जाता है और वही एक्यूरेसी को भी अफेक्ट करता है। तो नेक्स्ट जो हमारा चीज़ आता है वो होता है मोबिलिटी। अब मोबिलिटी में भाई साहब बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, कि भाई मोबिलिटी क्या है, ये ADS टाइम क्या होता है। ठीक है, तो ये कुछ नहीं होता है। ये मान लो जो मैंने मतलब एक ये QQ9 रखा है, इसका ADS टाइम कम होता है, और ये ओडन रखा है जिसका ADS टाइम कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है। तो देखो ADS पहले आप समझ लो कि भाई ADS क्या होता है। ADS कुछ नहीं होता है, ये स्कोप खोलने को भाई ADS बोलते हैं। ठीक है, एम डाउन सेंसिटिविटी इसका फुल फॉर्म होता है और इस स्कोप खुलने को ही भाई ADS बोलते हैं। अब देखो जैसे कि ये QQ9 है, इसका ADS टाइम ना कम है, तो भाई ये स्कोप खुलने में जितना टाइम ले रहा है ना उसी को ADS टाइम बोलते हैं। अब QQ9 का तो भाई मोबिलिटी ज़्यादा होता है,
तो ऑफकोर्स इसका एडीएस टाइम भी कम होना चाहिए। आप देख ही पा रहे हो ये कितना जल्दी खुल रहा है, ठीक है। इन वही अगर आप ओडन का देखोगे कि ये थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा है, आप नोटिस कर पा रहे होगे, ध्यान से देखने में पता चलता है। तो ये भाई क्लोज रेंज कॉम्बैट्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मान लो अचानक से बंदा आ गया सामने, तब तो भाई ख़त्म, आपका स्कोप खुला ही नहीं, गन फायर ही नहीं हुआ। और ये इफेक्ट होता है अगर आप वो वन टैप एडीएस यूज़ करते हो तो उसमें बहुत इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो यही होता है एडीएस टाइम। अब इसके अंडर ना एक और चीज़ आता है, मोबिलिटी में सिर्फ एडीएस टाइम नहीं होता है, एडीएस टाइम में एडीएस मूवमेंट स्पीड भी होता है। एडीएस मूवमेंट स्पीड क्या होता है, जैसे कि स्कोप खोल लिया मैंने, ठीक है, अब इसको इधर से उधर मूव करने के स्पीड को एडीएस मूवमेंट स्पीड कहते हैं। वही अगर मैं ओडन को दिखा दूँ ना, तो ये देखो मुझे बहुत डिफ़िकल्टी आ रही है। मान लो मैं अपना फिंगर यहाँ रखा हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ से यहाँ मूव करूँ अगर, तो ये देखो मैं फिंगर कितना ज़्यादा मूव करना पड़ा। वही अगर मैं QQ9 पकड़ लूँ तो इसको भाई थोड़ा सा ही मूव करने से भाई ये कितना ज़्यादा मूव हो जा रहा है एडीएस में भी, ठीक है। तो वही होता है एडीएस मूवमेंट स्पीड। और मोबिलिटी में एक और चीज़ आती है मूवमेंट स्पीड, मतलब जो आपका नॉर्मल कैरेक्टर भागता है वही होता है मूवमेंट स्पीड। ये आप देख ही सकते हो भाई QQ9 में मैं कितना तेज़ भाग रहा हूँ और ओडन में भाई धीरे भाग रहा हूँ। बस वही होता है, बस यही 3 फैक्टर्स होते हैं जो आपका इफ़ेक्ट करते हैं मोबिलिटी को, और कुछ नहीं होता है। तो मैं तो भाई बोलूँगा कि भाई अगर आप लाइक कोई इंपॉर्टेंट मोड्स वगैरह खेलते हो जैसे SMD वगैरह हो गया, ठीक है, तो उसमें भाई थोड़ा ज़्यादा मोबिलिटी वाला गन यूज़ करना चाहिए फॉर बेटर मूवमेंट स्पीड। और SMD में तो भाई कितना क्लोज रेंज कॉम्बैट होता है, तो उसमें थोड़ा हेल्प करता है ये चीज़। तो बस मोबिलिटी में यही 3 चीज़ें होती है। अब नेक्स्ट वाला मैं आपको बताता हूँ। तो नेक्स्ट जो चीज़ होता है ना वो होता है रेंज, ठीक है। अब रेंज भी भाई सभी को पता होता है, फिर भी मैं बता देता हूँ। रेंज क्या होता है भाई, दूर से टारगेट पे कितना डैमेज पड़ेगा। अब मैंने फिर से वही सेम गन्स लिया है, QQ9 जिसका रेंज तो भाई एकदम है ही नहीं, और ओडन है जिसका अच्छा खासा रेंज है। अब यहीं से मैं अगर वो एनिमी शायद आपको दिख भी नहीं रहा होगा, रुको एक सेकेंड, यहाँ अगर मैं थोड़ा उसको पास लाता हूँ तो यहाँ से अगर मैं उसको फायर करूँ तो देखना डैमेज 36 का डैमेज पड़ रहा है, 43 का डैमेज पड़ रहा है, ठीक है। वहीं अगर मैं QQ9 से मारूँ उसको तो भाई लिटरली 15 का डैमेज पड़ रहा है, आधा भी नहीं है भाई उसका। तो यही सीन था भाई। अगर मैं ओडन से मारूँ, फिर से दिखाऊँ अगर आपको, तो ये देखो 37 का डैमेज पड़ रहा है। वहीं QQ9 से भाई 15 का डैमेज पड़ रहा है। तो उसी को रेंज कहते हैं। अगर यही मैं अगर इसको एकदम सामने बुला लूँ, ठीक है, तो ये देखो भाई, ये अभी 28 का मार रहा है, 33 गया था, और ये 40-50 का जा रहा है, ठीक है। तो बस यही रेंज होता है कि आपका जो गोली होता है वो कितने दूर तक जा सकता है, ठीक है, और उसको कितना ज़्यादा डैमेज पड़ेगा, उसी को रेंज बोलते हैं। यहीं से अगर मैं वहाँ पर कहीं पर फायर करके दिखाऊँ, उस टारगेट को लगा, एक सेकेंड, हाँ देखा, इन वही मैं QQ9 से भाई उतना दूर सोच भी मत भाई, QQ9 हो भी नहीं सकता इतना दूर, ठीक है। तो बस यही था रेंज। ये तो मतलब ऑलमोस्ट सभी को पता होता है, मैंने बता दिया फिर भी। तो अब नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं। तो मैंने नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, कंट्रोल क्या होता है भाई साहब। कंट्रोल कुछ नहीं होता है। कंट्रोल में आपके 2 चीज़ें आती है, एक होता है वर्टिकल रिकॉयल और एक होता है हिट फ्लिंच, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपका कंट्रोल को इफेक्ट करते हैं। अब ये दोनों चीज़ें क्या होती है, अब देखो वर्टिकल रिकॉयल क्या होता है ना, कि भाई ये देखना अभी ये जैसे कि मैंने 2 गन्स उठाई है, एक है AK-1117 ये वाली, ठीक है, और एक है USS-9 ये वाला। इसका ना भाई कंट्रोल बहुत ही ज़्यादा कम है AK-1117 का, ठीक है। अभी मैं दिखाऊंगा वर्टिकल रिकॉयल क्या होता है। ये देखो, मान लो कि मैंने इसको यहाँ पर रखा, ठीक है, और मैं फायर कर रहा हूँ, ये देखो भाई ये कहाँ चला गया भाई मेरा क्रॉस है, ठीक है। और यही नहीं, अगर मैं इसको बीच में रखने की कोशिश भी करूँ ना तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। वही अगर मैं USS में ट्राई करूँ, ये मान लो मैंने ऐसे बीच में रखा, अब मैं नॉर्मली फायर कर रहा हूँ, ठीक है, नॉर्मल, ये कितना कम ऊपर जा रहा है एज़ कम्पेयर टू ये वाला गन। एक सेकेंड, यहीं अगर मैं इसको फायर करूँ तो ये देखना ये कितना ऊपर जाएगा, ये देखो भाई कहाँ चला गया भाई। वहीं अगर मैं USS में दिखाऊँ आपको, ये कितना कम ऊपर जा रहा है। और यही नहीं, वर्टिकल रिकॉयल सिर्फ ये नहीं होता है, एक और चीज़ होती है कि भाई आप ट्राई भी करोगे ना, जैसे अगर मैं USS को ट्राई करूँ या बीच में रखने का, तो भाई ये रह रहा है, ठीक है, लेकिन ये AK-1117 नहीं रहेगा। देखना अगर मैं इसको यहाँ पर बीच में से रख के यहाँ पर फायर करूँ तो भाई ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। उसका मैगजीन थोड़ा बड़ा कर दूँ मैं तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है, ये बीच में नहीं रह रहा है। मैं इसको कंट्रोल कर ले रहा हूँ, फिर भी ये नहीं रहता है बीच में, ठीक है। तो ये चीज़ होता है वर्टिकल रिकॉयल। और एक और लास्ट चीज़ होता है हिट फ्लिंच। अब हिट फ्लिंच में क्या होता है
कि मान लो एनिमी जो है वो आप पे फायर करेगा, आपका क्रॉसहेयर इधर उधर जाएगा, उसी चीज़ को हिट फ्लिंच बोलते हैं। मान लो कि मैंने, अगर ये मेरे सामने एनिमी है, मैंने इसको एम किया और अब ये मेरे को फायर किया, तो आपने देखा कि मेरा क्रॉसहेयर ऊपर नीचे गया, थोड़ा इधर उधर गया, उसी को फ्लिंच बोलते हैं। और हिट फ्लिंच उसी चीज़ को, सेम चीज़ होता है कि ये देखो जैसे ये मेरे पे अभी फायर कर रहा है, उसी चीज़ को हिट फ्लिंच बोलते हैं कि आपका क्रॉसहेयर इधर जाएगा, उसी सेम चीज़ को हिट फ्लिंच बोलते हैं। और यही चीज़ हमारे कंट्रोल को भी इफ़ेक्ट करता है। बस अब कंट्रोल में यही दो चीज़ होती है, एक होता है वर्टिकल रिकॉयल और एक होता है हिट फ्लिंच। तो अब बस इतना ही एट्रीब्यूट्स थे। मैंने आपको डैमेज समझा दिया, रेंज समझा दिया, रेट ऑफ फायर, एक्यूरेसी, मोबिलिटी एंड कंट्रोल भी समझा दिया। तो बस अब इतना ही चीज़ें थी। ये हमारा लास्ट था कंट्रोल, और इसमें भी हमारा हिट फ्लिंच बचा था। तो बस इतनी ही चीज़ें थी। तो चलो गाइस यार, आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही। मैं होप करता हूँ कि भाई आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या है अटैचमेंट्स के बारे में बताऊंगा कि कौन से कैसे अटैचमेंट आपको गन में लगाने चाहिए, आपको वो क्या क्या इफ़ेक्ट करेगा, एक पर्टिकुलर अटैचमेंट आपके गन को किस तरह से इफेक्ट करेगा और वगैरह वगैरह, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो चलो गाइस यार, आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Audio Jungle.